दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि रिसेंटली हमारे बीटीएस के मेंबर वी और ब्लैकपिंक की जेनी को लेकर काफी सारी डेटिंग रूमर्स वायरल हुई थी। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि हमारे बीटीएस के मेंबर वी ने ऑफिशियली आकर अपनी डेटिंग रूमर्स के ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। और दोस्तों वी को फाइनली ये हिंट देते हुए देखकर आर्मीज को काफी ज्यादा खुशी हुई है। तो दोस्तों आप में से काफी सारे लोग जानते ही होंगे कि रिसेंटली हमारे वी को एक रेडियो शो पे रेडियो जॉकी बनने के लिए इनवाइट किया गया था, यानी रेडियो का होस्ट बनने के लिए इनवाइट किया गया था। और दोस्तों इस शो की काफी सारी फोटोज और वीडियोस आर्मीज के बीच में वायरल हुई थी, क्योंकि इसका इंटरेक्शन काफी ज्यादा प्यारा रहा था और वी ने अपने फैंस के साथ काफी इंजॉय भी करा। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ काफी सारी आर्मीज ने नोटिस कर लिया कि अपनी और जेनी की डेटिंग रूमर्स को लेकर वी ने ऑफिशियली एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट अपने इसी शो के इंटरव्यू के दौरान बोली और इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि वो और जेनी डेट कर रहे हैं या फिर नहीं। दोस्तों एक्चुअली अपनी कहानी और अपनी बातें बताते टाइम वी ने बातों बातों में बोला कि वो जेजू आइलैंड गए थे पिछले कुछ दिनों में, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर था और अपने फ्रेंड्स डोंग वोंग और ह्यून जिन के साथ उन्होंने अपनी ट्रिप को काफी एंजॉय करा। हालांकि दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि वी और जेनी की जेजू आइलैंड जाते हुए काफी सारी फोटोज वायरल करी गई थी और काफी सारी डेटिंग रूमर्स में बताया गया था कि वी और जेनी जेजू आइलैंड पर घूमने गए हैं। दोस्तों यही नहीं बल्कि इन सभी डेटिंग रूमर्स की सबसे पहली रूमर यही थी कि वी और जेनी को एक कार में जेजू आइलैंड पर देखा गया। और दोस्तों वी ने इनडायरेक्टली इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोली जिससे उन्होंने सभी आर्मीज को क्लियर कर दिया कि वो जेजू आइलैंड पर अपने दो दोस्तों के साथ गए थे जिनका नाम डोंग वॉन और ह्यूंग जिन है, जेनी के साथ नहीं गए थे। दोस्तों वी चाहते थे कि उनकी डेटिंग रूमर्स को किसी तरीके से क्लियर किया जाए और बिग हिट इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी, इसीलिए शायद वी ने ही अपनी बातों बातों में इतना बड़ा हिंट आर्मीज को दे दिया। पर दोस्तों काफी सारी आर्मीज फिर भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाई थी, क्योंकि वी ने डायरेक्टली इसके बारे में कोई भी बात नहीं करी थी और बाकी रूमर्स के बारे में वी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन फिर भी काफी सारी आर्मीज वी का इशारा समझ गई और उनको काफी रिलैक्स्ड फील हुआ कि फाइनली वी ने उनको आकर कुछ तो हिंट दिया, जिससे उनको समझ में आ गया कि वी और जेनी डेटिंग रूमर्स में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि दोस्तों अभी भी दोनों की ही कंपनीज ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है और जेनी ने ऑफिशियली आकर इस पर कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन वी की इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आर्मीज काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो गई हैं और उनका मानना है कि शायद वी सच में इन चीजों से काफी परेशान होंगे, इसीलिए उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इनडायरेक्टली ये हिंट दिया, वरना वी ऐसी चीजों को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपको पता था कि वी ने अपनी डेटिंग रूमर्स के बारे में क्या बोला। और जाने से पहले एडुफैक्स 2.0 का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।